नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आज हम इंडिया की गोल्डिलॉक्स इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। गोल्डिलॉक्स का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जो बिल्कुल बैलेंस में हो, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडी। लेकिन क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में इतनी परफेक्ट है या ये सिर्फ एक दिखावा है? चलिए आज की सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। चलिए देखते हैं कि ये नैरेटिव और रियलिटी के बीच का गैप क्या है। आमतौर पर गोल्डिलॉक्स इकोनॉमी का मतलब स्टेडी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन होता है। लेकिन डेटा सजेस्ट कर रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमें सिर्फ हेडलाइन नंबर्स नहीं, बल्कि इकोनॉमी के अंदर की गहराई को देखना होगा। अब डेटा की बात करते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन के नए तरीकों से लगता है कि पिछली ग्रोथ को शायद थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इसके अलावा कोविड के बाद का डेटा लो बेस इफेक्ट की वजह से काफी अच्छा दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और लैंड एक्विजिशन जैसे सेक्टर्स में अभी भी काफी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। ग्लोबल रिस्क को भी समझना बहुत जरूरी है। वेस्ट एशिया के टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा रिस्क है। साथ ही नेट एफडीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। ये सब बातें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर सीधा असर डाल सकती हैं। अंत में विकसित भारत 2047 इंच के लक्ष्य के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग और लेबर रिफॉर्म्स पर फोकस करना होगा। हमें एनर्जी के लिए ऑयल पर डिपेंडेंस कम करनी होगी और डेटा की मेथोडोलॉजी में पूरी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। जब हम इन स्ट्रक्चरल इश्यूज को फिक्स करेंगे, तभी इंडिया असली मायनों में एक प्रॉस्परस नेशन बन पाएगा।